जून 2024 डिप्लोमा स्टूडेंट्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है 2024 का, उसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए का 1 मार्क्स के लिए रहता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कॉस 2x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है इसका आंसर निकालना है एट π/2। सो इसका आंसर रहेगा here the value of x is, यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, x की वैल्यू π/2। फंक्शन में x की जगह पर π/2 को रखेंगे, वो कुछ 2 जहाँ जहाँ भी x है लाइक उसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे x है, इस तरह से x की जगह पे π/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन 2 and 2 कैंसिल, साइन पाई कॉस पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइन की पाई के ऊपर जो वैल्यू रहती है वो 0 और साइन की कॉस की जो पाई के ऊपर वैल्यू रहती है विच इज़ -1। सो प्लस माइनस माइनस, सो आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स साइन 2x प्लस कॉस 2x एट π/2 विल बी -1। ये सेकेंड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए, वी नीड टू फाइंड आउट द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x - 1 अपॉन x। सो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिमाग में रखना होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 here the a power x -1/x, इसकी जो वैल्यू रहती है लिमिट को सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्टली एक नंबर के लिए अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला और एक्सप्लेनेशन ऑफ a पावर x माइनस x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विच इज़ log ऑफ a। इसको सॉल्व नहीं करेंगे 1 मार्क्स के लिए, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको साथ कंपेयर करने के बाद यहाँ से देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे a की जगह पर 3 है, 1 एंड x की जगह पे x। सो इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे log ऑफ a, यहाँ पर a है और यहाँ पर a की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे इसका आंसर log ऑफ 3। सो ये इसका सेकंड का आंसर रहेगा log ऑफ 3। नेक्स्ट वन, सो हियर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। गिवन फंक्शन जो है वो साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x रहेगा। यहाँ पर साइन का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव यानी, और विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस, और इसका जो फंक्शन वैल्यू स्क्वायर रूट x एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल कॉस ऑफ x स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x पावर n की मदद से 1/2 x 1/2 -1। सो इस तरह से इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, पर इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे लेके चलें। कॉस ऑफ स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 1/2 x 1/2 -1 is -1/2। सो दिस बिकम द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन विच इज डेरिवेटिव साइन x स्क्वायर रूट x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, फंक्शन 1/x² का इंटीग्रेशन, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे एक नंबर के लिए, इसका डायरेक्ट आंसर एक फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। फिफ्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ e पावर x, ये भी 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पर log एंड e, ऑलवेज रिमेंबर, इसे याद रखिए, log ऑफ e इज 1। सो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ex की जगह पे हम x का निकालेंगे विच इज 1। सो हियर सेवेंथ क्वेश्चन, हियर द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पर x दे रखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो रहता है x + c। सो c इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, जो कि मिसिंग है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस
we will say the given statement is false. The next one, 8th, here the derivative of a power a which is equals to a power a and log of a, ये भी हमें बताना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव जो रहता है वो एक फंक्शन का रहेगा एंड फंक्शन जो है ऑफ एक्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन दे रखा है विच इज़ टोटली कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0। यहाँ पर एक्स ना होने की वजह से इसका जो डेरिवेटिव एक्चुअल में बनता है वो बनना चाहिए 0, बट गिवन है a पावर a log of a, सो अगेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये एक फॉर्मूला भी है डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह से ये कुछ काउंट किया जाता है, log ऑफ a पावर x विच इज इक्वल्स टू a पावर x मल्टीप्लाई log ऑफ a। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है डेरिवेटिव ऑफ a पावर x की, पर यहाँ पर a पावर x ना होने की वजह से कांस्टेंट रेज़ टू पावर कांस्टेंट, तो ओवरऑल फंक्शन कांस्टेंट ही काउंट होगा ये, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। सो आंसर इसका ये होना चाहिए था, ये होने की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो इन द 9th द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3। ये आपस में जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसके सामने ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। ऑप्शंस जो गिवन है विच इज़ 7/5 माइनस 7/5, 5/7 एंड द लास्ट वन इज माइनस 5/7। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको इतनी लेंथ ना देकर जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो f ऑफ द, इसको 1 बाय 1 पहले f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर f ऑफ 3, दोनों को डिवाइड करके लेट्स सी व्हाट आंसर विल कम आउट। तो f ऑफ 2, यहाँ पर f2 का मतलब क्या है, हम x की जगह पर ये 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो गिवन फंक्शन है। तो गिवन फंक्शन में x की जगह पे 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 वैल्यू रखने के बाद द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 बिकम 3 to 6 प्लस 1 माइनस 1 7 माइनस 1। तो ये माइनस ऑफ 7 बन जाएगा आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट f ऑफ 3, जहाँ पर x है वहाँ पे 3 वैल्यू गिवन फंक्शन में रखेंगे, 3 प्लस 1 एंड 1 माइनस 3। f ऑफ 3 विच विल बिकम 3 3 = 9 प्लस 1 माइनस 2, दिस इज 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 एंड 2 5 दिस इज माइनस ऑफ 5। सो हमारी जो गिवन रिक्वायरमेंट है जो हमें निकाल के दिखानी है कि f ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 3 क्या रहेगा। तो f ऑफ 2 जो हमने निकाला है -7 एंड f ऑफ 3 जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है विच इज़ माइनस ऑफ 5। सो माइनस एंड माइनस रिजॉल्व विद ईच अदर, कटने के बाद वट वी लेफ्ट 7/5। तो f ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 3 का आंसर रहेगा 7/5। So option 7/5 is right. So in the 10th question we have a differential equation with the this is second order derivative with degree 2, fourth order derivative, यहाँ पे इसकी डिग्री इस तरह से शो करेंगे एंड दिस इज प्लस y स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। बट एज वी नो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा उसी की जो पावर बनेगी वो डिग्री बन जाएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 4 है, तो 4 की जो डिग्री यहाँ पे शो नहीं किया गया था, अगर इस तरह से लिखा हो इट मीन्स 1, तो डिग्री इसकी है 1 बट द गिवन इज 2। गिवन उसने हमें 2 बोला था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस द डिग्री इज 1, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ये एक जो इस तरह से 2 क्वेश्चन अभी तक हम अटैम्प्ट कर चुके हैं सेक्शन ए में 1 मार्क्स के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रोमिनेंट रहेंगे इस साल 2025 में भी, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के। सो बी अलर्ट। यहाँ पर याद रखिएगा जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है हमें उसी की
पावर को ही डिग्री बनाना है। हियर फॉर द 11th क्वेश्चन वी नीड टू फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उसके लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो ये एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रहेगा। यहाँ पर कुछ एक कर्व एज्यूम कर लेते हैं, वो कर्व से दिस वन इज अ कर्व एंड टेंजेंट रहता है एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएगी, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि वो जो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे उसे हमें वाई एक्सिस के पैरेलल रखना है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो ये अगर ये टेंजेंट जो कि इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है एज वेल एज इट इज़ अ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इट मीन्स इस टेंजेंट का ये जो लाइन है टेंजेंट टू द कर्व हैविंग 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो वैल्यू ऑफ dy बाई dx, इस कर्व का डेरिवेटिव इस कंडीशन के लिए विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल, और ये एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला। सो इसका आंसर dy बाई dx टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो डेरिवेटिव जो ये ब्लैंक हमें भरना है वो रहेगा नॉट डिफाइंड। कब, जब जो टेंजेंट ऑफ एनी कर्व विल बी द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उसके उस केस में द डेरिवेटिव द dy बाई dx विल बी नॉट डिफाइंड। 12th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन A विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 फंक्शन है साइन ऑफ 9x dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला डिफाइन किया गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो 1 मार्क्स के लिए ओवर हियर इस साल जो अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसमें भी इसके आने के चांसेस है। सो ये फार्मूला कीप करके जाना, फॉर 0 to पाई बाई 2 साइन n x dx एज वेल एज 0 पाई बाई 2 cos n x dx। चाहे साइन की पावर nx dx हो, चाहे फंक्शन cos की पावर nx dx हो, लिमिट 0 to पाई बाई 2 के लिए दोनों का दोनों में से कोई भी आए तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो ओपनिंग रहेगी वो n माइनस 1, n माइनस 2, सॉरी n माइनस 3, सारे और टर्म्स लेने हैं 1, 3 एंड देन 5, नेक्स्ट 7, ज़रूरत पड़ी तो 7 एंड 9, 11, इस तरह से हमें इसको ओपन करते जाना है। कब तक, फॉर द लास्ट पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे n माइनस 0, माइनस 2, यहाँ पे सारे इवन नंबर रखेंगे, माइनस 4 अगेन। कब तक, लास्ट पॉजिटिव वैल्यू। जब नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाए तो हम उसे बंद कर देंगे। मल्टीप्लाई साथ में रहेगा यहाँ पे पाई बाई 2, कब, इफ़ द वैल्यू ऑफ n, अगर n आपका even and 1 if n is odd, the value of n is odd is 1, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर n की वैल्यू इवन है तो पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस बार हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें फाइंड आउट करना 0 पाई बाई 2 साइन ऑफ 9 of x dx। सो हियर द वैल्यू ऑफ n is 9 which is odd। तो according to this the value of n is 9। फर्स्ट 9 माइनस 1, इसका पहले न्यूमरेटर तैयार करेंगे। 9 माइनस 1, 9 माइनस 3, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, उसके बाद 7 के बाद 9 माइनस 9, तो ये 0 बन जाएगा। तो हम 9 माइनस 7 तक जाएंगे। जैसे कि कहा था कि लास्ट पॉजिटिव वैल्यू तक जाना हमें, इसके ऑनवर्ड 9 माइनस 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर रहेगा 9।
अगर 9 में से 9 को रखेंगे माइनस करेंगे तो द होल थिंग बिकम 0। तो यहीं पे रुक जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 9 माइनस 0, 9 माइनस 2, 9 माइनस 4 एंड 9 माइनस 6, 9 माइनस 8। अब इसके बाद 9 माइनस 10 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू अगर होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि कल लिखा गया कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही अचीव करनी है, तो 9 माइनस 8 पे रुकेंगे। मल्टीप्लाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज़ 9, सो हम ये वाला ऑप्शन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक 9 माइनस 1 इज़ 8, मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 6, माइनस 5 4, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 2 7, माइनस 4 5, माइनस 6 3 एंड माइनस 8 इज़ 1। फर्दर कोई कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर देंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर करेंगे। लुक एट हेयर 3 1 जा एंड 3 2 जा। रेस्ट थिंग हमें मल्टीप्लाई करके ही आंसर बताना होगा। लाइक दिस इज़ 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 8। डिनोमिनेटर में रहेगा 7 5 35, 9 मल्टीप्लाई 35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद द आंसर विल 128 अपॉन 315। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin power 9x dx will be explained with the help of this formula, and after compute the values of like these brackets, इनको compute करने के बाद the value comes out 1 by 2 by 128 by 315। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन ए फॉर द 1 मार्क्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो डेफिनेटली सेक्शन ए एक बेटर ढंग से आप वहाँ पे 2025 का जो जून का अपकमिंग एग्ज़ाम है आप दे पाएंगे।